Minister for External Affairs of India, that Osama bin Laden is dead, but the Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. पाकिस्तान की नफरत भारत से कुछ ऐसी है कि पहले तो वो अपने देश में रत्ती भर भी सुधार नहीं कर पाता, अपने देश में आतंकियों को पालना पोसना नहीं रोक पाता, आतंकियों को पनाह देने से बच नहीं पाता, और भारत जब सवाल उठा देता है तो फिर तिलमिला जाता है। तिलमिला भी ऐसा जाता है कि अनाप शनाप कुछ भी पकने लगता है। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लादेन को लेकर पाकिस्तान पर टिप्पणी क्या कर दी। पाकिस्तान तो बौखला गया और सीधा पीएम मोदी के लिए ही आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा, पीएम मोदी के लिए ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। पाकिस्तान को ये बात समझनी होगी कि अगर उसे अपने खिलाफ कुछ भी सुनने से इतनी आपत्ति है तो फिर आतंकवाद का साथ देना छोड़ दे, आतंकवाद के रास्ते से मुंह फेर ले, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। तभी तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधा। विदेश मंत्री ने परिषद को बताया कि आतंकवाद का एपिसेंटर अभी भी बेहद सक्रिय है। बस पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को ये बात इतनी नागवार गुजर गई कि न्यूयॉर्क में प्रेस वार्ता के दौरान बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। बिलावल ने कहा, ओसामा बिन लादेन मर गया है, लेकिन गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अभी तक जीवित है। Minister for External Affairs of India, that Osama bin Laden is dead, but the Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. अब बिलावल चाहे कितना ही मना ले, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं होने वाला है। आंसू बहाने हैं तो वो लादेन के मारे जाने पर बहा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ गलत होने की कल्पना भी उसको भारी पड़ सकती है। ये बात अभी नए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो समझ नहीं पा रहे हैं, शायद तभी पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिलावल यही नहीं रुके, आगे कहते हैं, भारत सरकार गांधी की विचारधारा में विश्वास नहीं करती है, बल्कि उनके हत्यारे के सिद्धांतों में विश्वास करती है। भारत सरकार हिटलर से प्रभावित है। और उसके बाद बिलावल भुट्टो को कुछ नहीं मिला तो फिर पाकिस्तान में आतंक के लिए भारत को कोसने लगे, कहने लगे पाकिस्तान में आतंकी तत्वों को पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा है। विदेशी तत्व सक्रिय रूप से बलूचिस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर में जौहर टाउन विस्फोट में भारतीय संलिप्तता के सबूत हैं। आगे बिलावल ने मांग की कि पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार तत्वों को कानून के कटघरे में लाया जाए। अपने आप को आतंक से पीड़ित बताने के अंदाज में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवाद विदेशों से प्रायोजित है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान को अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, क्योंकि देश ने आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय कार्य योजना के संबंध में ठोस कदम उठाए हैं। अब पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ क्या क्या किया है वो तो पाकिस्तान अपने मुंह से ना ही बताए तो बेहतर है। पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ एक्शन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। पाकिस्तान दावा कितना ही कर ले, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा जाता है। वैसे बिलावल भुट्टो भारत पर इसलिए हमलावर हैं क्योंकि इससे पहले दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन के मंच से पाकिस्तान को अच्छी खुराक दे दी थी। बुधवार को यूएनएससी में बिलावल के कश्मीर का मुद्दा उठाने और उसे पाकिस्तान और भारत के बीच में एक बड़ा मुद्दा बताने पर कड़ी फटकार पड़ी थी। बिलावल ने यूएनएससी में कहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर एक बड़ा मुद्दा है और यूएन के प्रस्तावों को लागू करना चाहिए। इस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ और कड़े शब्दों में कहा था, जिस देश ने ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ शरण दी और पड़ोस की संसद पर हमला कराया, उसे ऐसे मामलों पर उपदेश नहीं देना चाहिए। Search for the best solutions. What our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency Mr. Fariz Razaev, Deputy Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. Thank you, Mr. President. Namaste.
बस इसी बात पर ऐसे बिफरे बिलावल भुट्टो कि पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, पीएम मोदी और लादेन की तुलना करने लगे। ये वही पाकिस्तान है जो ओसामा बिन लादेन को शहीद बताता है। और वैसे भी भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप की भाषा में पूरी दुनिया को अंतर दिखाई देता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान इमरान खान भी बेहद अमर्यादित टिप्पणियां कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए वो इस तरीके से बात करते थे जैसे उनके वैचारिक मतभेद नहीं बल्कि दुश्मनी हो। लेकिन हाँ, आतंकी ओसामा बिन लादेन से पूरी इज्जत से पेश आते थे। इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद में ओसामा बिन लादेन को शहीद तक बता दिया था। यह है पाकिस्तान की असलियत। बस विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी दुख तीरक को छेड़ दिया और पाकिस्तान बिफर गया और पीएम मोदी के लिए मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगा। वैसे आप पाकिस्तान की तरफ से पीएम मोदी पर की गई इस टिप्पणी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।